ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग लव लाइफ में चल रहे हैं यानी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा, क्या आपके एक्स की वापसी होगी या आपका ब्रेकअप होगा। और इसके साथ ही अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं क्या उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम पूरे वर्ष भर के राशिफल की बात करते हैं तो चार बड़े जो मुख्य ग्रह हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। विशेष तौर पर शनि ग्रह, जो कि आपके 7th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं, आपकी राशि से भाग्य भाव में इनका गोचर हो रहा है। पूरे वर्ष भर आपके ये नवम भाव से गोचर करेंगे। 27 जुलाई 2026 को ये वक्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक आपकी राशि से 12वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। 1 जून 2026 के बाद आपके ये प्रथम भाव में आएंगे, यानी कि लग्न भाव में आएंगे और उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। राहु आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे और साथ ही केतु द्वितीय भाव से गोचर करने वाले हैं। अब यदि बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन साल 2026 में कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वालों, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। और जैसा कि आप लोगों की अगर हम प्रेम की बात करें तो आप लोग प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, और आप प्रेम ऐसा करते हैं या ऐसे व्यक्ति से करते हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी हर बात को सुने, हर बात को माने। लेकिन आपको जिस भी व्यक्ति से प्रेम होता है उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वह व्यक्ति गुस्से वाला होता है। आप चेक कीजिएगा, अगर आपको जिस भी व्यक्ति से प्रेम होगा तो वो व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपका सबसे निगेटिव स्वभाव की अगर बात करें तो आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। लेकिन यह वर्ष आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आ रहा है। कर्क लग्न या कर्क राशि वाले आप हैं तो आपके लिए साल 2026 की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर जनवरी का महीना प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। फरवरी का भी महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत नोकझोंक होती रहेगी, है ना, या छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन मार्च 2026 से लेकर और अप्रैल 2026 ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जहां पर आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में अविश्वास का भाव पैदा होगा। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी और जिसकी वजह से कर्क राशि वालों इमोशनली तौर पे इस महीने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप अपने क्रोध की वजह से, एंगर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मई 2026 के बाद धीरे धीरे आपके लव लाइफ में अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। और 1 जून 2026 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आएंगे, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो 1 जून के बाद आपका प्रेम जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। अगर कहा जाए तो साल 2026 का जो पहला 6 महीना है कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, आपका लव लाइफ अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, जोश जुनून में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी। हालांकि जून के बाद बहुत अच्छा समय रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, जो भी गिले शिकवे रहेंगे वो दूर होंगे और इसके साथ साथ न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि नए प्रेम संबंध भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।
अब ये बात कर लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं क्या उनके जीवन में न्यू रिलेशनशिप कुछ शुरू होने के योग बनते हैं। देखिए कर्क राशि वालों, जनवरी 2026 से लेके 25 फरवरी 2026 तक आपके न्यू रिलेशनशिप बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं तो आपको सामने से प्रपोजल मिल सकता है, या आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो फिर जून 2026 के बाद ही आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वर्ष में आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो आप ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि क्या इस वर्ष में आपके न्यू रिलेशनशिप शुरू होंगे, मैंने बताया जनवरी से लेके फरवरी 2026, उसके बाद 1 जून 2026 के बाद आपके न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति के एंट्री हो सकती है। क्या इस वर्ष में आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं? मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या आपके एक्स की वापसी होगी? देखिए कर्क राशि वालों, आप वैसे भी बहुत भावुक होते हैं। मेरा ये मानना है कि एक्स की वापसी का अगर आप सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बिल्कुल एक्स के वापसी के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, आपके प्रारब्ध में होगा तो व्यक्ति जरूर लौट के आएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति एक बार आपको छोड़ के चला जाता है तो क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति दोबारा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कब होने के चांसेस हैं, तो एक्स की वापसी जो होगी वो 1 जून 2026 के बाद प्रयास कर लीजिएगा, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन वो रिलेशन ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, ये बात नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, आपके 7th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? शनि बनते हैं। शनि की स्थिति पूरे वर्ष भर आपके लिए 9th हाउस से गोचर ये करेंगे। ठीक है, 27 जुलाई के बाद ये वक्री हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये रहने वाली है कि उस टाइम फ्रेम पर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे होंगे, तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं तो कर्क लग्न या कर्क राशि के आप हैं तो यह वर्ष साल की शुरुआत भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जनवरी से लेकर और अप्रैल 2026 तक वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। अनुकूल समय आपके लिए बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी मिलेगा, रिश्ते में गहराई आपके आती हुई नजर आएगी और सुखद वैवाहिक जीवन आपका रहने वाला है। हालांकि मई और जून का भी महीना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ थोड़े से रिश्ते आपके नरम गरम रह सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आपसे भी आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप काफी लंबे समय से ऐसी कुछ आपकी भावना थी, सोच थी कि आप अपने पार्टनर के नाम पर कोई बिजनेस वगैरह शुरू करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो कर्क राशि वालों, यह वर्ष आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और साथ ही आप सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद भी लेते नजर आएंगे। पार्टनर के साथ में इस वर्ष में काफी यात्राएं भी आप करने वाले हैं यदि आप कर्क राशि के हैं तो। इसके साथ में आप देखें कि जून 2026 के बाद में आपके लिए मैंने कहा न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, और जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं वो अगर प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो क्या इस वर्ष में प्रेम विवाह का योग बनेगा? 100% बनेगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी 1 जून 2026 के बाद मिलने शुरू होंगे, और साल 2026 के अंत आते आते आप वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1 जून को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो आपको 10 दिन पहले आगे से या 10 दिन पीछे ऐसी स्थितियों के साथ देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव अथवा वैवाहिक बंधन में बंधने का योग निश्चित तौर पर बनता नजर आ रहा है। यदि आपकी कुंडली में शादी का प्रोमिस होगा तो वर्ष 2026 में आपके हाथ पीले होने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं प्रेम विवाह की तो निश्चित तौर पर आपको योग अच्छे बन रहे हैं, प्रेम विवाह का भी योग बनेगा, लेकिन साल के दूसरे पक्ष में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान का सपना संजोए हुए हैं, तो देखिए कर्क राशि वालों, साल के शुरुआत में संतान को लेकर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहेंगी। आपके संतान के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी, या साल 2026 की शुरुआत में आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं करने वाले होंगे। साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। हालांकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी, और जून 2026
आने के बाद आप देखेंगे कि आपके संतान की भी स्थिति बेहतर होगी। अगर संतान के शादी विवाह को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, आपकी संतान उम्र में बड़ी है, शादी विवाह नहीं तब फिक्स हो पा रहा था, तो इस वर्ष में फिक्स होने के योग जून 2026 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है, संतान की प्रगति भी होती नजर आएगी। जो लोग नव विवाहित हैं, जो संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, देखिए बिना देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से लाभ और रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर आपकी राशि से गोचर करेंगे और ये गोचर इनका 1 जून के बाद होगा। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस वर्ष में संतान अथवा फैमिली प्लान करने के लिए साल का दूसरा पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल आपके लिए वर्ष 2026 ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा जाएगा, इस पर हमने आपको